अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, आप अपने घरों में शाद और आबाद हों। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए खाना बनाकर लाई थी। उनके लिए आज मैंने मूंग दाल की खिचड़ी तैयार की है, तो अब मैं इन दोनों को वो खिलाऊँगी। आज मुझे बाहर भी जाना था, थोड़ी बहुत मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो फिर सोचा पहले इनको खाना वगैरह खिला दूँ, क्योंकि हम लोग तो फिर आकर ही खाएँगे। यहाँ पर बस मैं वो खिला रही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं मंथली या वीकली ग्रोसरी नहीं करती हूँ, तो मैं जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी लेकर रख लेती हूँ। फिर ये है, मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह भी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बार बार जाना। तो फिर राइस वगैरह हो गए, दूध हो गया, ये मैं बल्क में लेकर रख लेती हूँ, और फिर मेरे तकरीबन 15-20 दिन आराम से गुजर जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो दही वगैरह हुई, फ्रूट्स वेजिटेबल, वो हस्बैंड ले आते हैं। लेकिन आज मेरा भी मूड था कि मैं भी बाहर जाऊं, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं ज़्यादातर लुलु हाइपर मार्केट ही जाती हूं, तो इस टाइम पर भी बस मैं वहीं पर जा रही थी। बच्चे भी हम लोगों के साथ थे। बच्चों ने जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था। क्या करें जी, बच्चे ले जाना ज़रूरी है। उन लोगों को घर पर भी नहीं छोड़कर जा सकते हैं। बस फिर हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने जाएंगे। और कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे कि बच्चे जो हैं आपके क्यों लेट हुए हैं, और आप हमें अपनी जर्नी शेयर करें शादी के बाद की। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही है मैं किस तरीके से और कहाँ से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़ाहिर है मैं फ़ेस तो आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ कि मैं सामने बैठकर आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करूँ। तो अब सोच रही हूँ क्या वीडियो बनाऊँ और फिर साथ में आप लोगों के किस तरीके से शेयर करूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्या हो, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि किस वीडियो पर मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, फिर इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। खैर ये शेयर बहुत ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। कोई बात नहीं जी, मेरी सिस्टर जो है मुझे समझेंगी, ठीक है। यहाँ पर बस हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये है कि ऑफ़र्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई होती हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो दूसरे मुल्क से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो वो सिर्फ देख कर ही गुजारा कर सकते हैं। मेरे साथ आप लोग विंडो शॉपिंग करें। ये देखिए, यहाँ पर मुझे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बहुत अच्छा इन्होंने एक इस तरीके से रैक तैयार किया हुआ था इन चीज़ों का। केटल्स वगैरह थी, प्लेट्स थी, काफ़ी चीज़ें थी इस तरह की। बहुत मुझे ज़बरदस्त लग रहा था, पर मैंने फिर इनको ख़रीदा नहीं, क्योंकि मेरा किचन जो है पहले ही बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फिर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आए थे, बस देख रही थी और इनको देख कर दिल खुश कर रही थी। सही है। यहाँ पर बस हम लोग चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी। फिर ना भी कुछ लेना हो ना, फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ली जाती हैं और समझ नहीं आती है किस तरीके से। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इनको हम गिनना शुरू करें कि हमने आज कितने की शॉपिंग की है, तो सच में दिमाग घूम जाता है। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। पहले ये होता था कि मैं सोचती थी आज हम कितने की शॉपिंग करके आ गए हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जब ज़ाहिर है रहना यहीं है और यहीं से अल्लाह ताला ने रिस्क दिया हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है यहीं की हमने देखनी है कि कितने में हमें चीज़ मिल रही है। यहाँ पर ये थर्मोस वगैरह लगे हुए थे, शायद 30 रियाल में थे। हाँ, 30 रियाल में ही थे, तो बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे। बस मैं वो भी देख रही थी। मेरे पास तो खैर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आकर ले सकते हैं। ये देखिए जी, हॉट पॉट वगैरह बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। घर बड़ा हो ना तो इंसान ज़रूर ले। पाकिस्तान में हो, अपने मुल्क में हो, तो फिर तो खैर क्या ही बात है, इंसान ले ही लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि घर भी हैं जो वो रेंट के हैं, तो बेहतर है कि इतना ही लिया जाए जितनी ज़रूरत है। यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। अगर आपके कपड़ों पर बाल वगैरह लग जाएं, आपने कोई पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वो साफ़ करने के लिए था। मैं जो है यहाँ पर आई थी राइस लेने, जो मैं पहले यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छी ऑफ़र में लगे हुए थे ये, तो फिर मैंने बस राइस लिए। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि मैं ले चुकी हूँ राइस, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसको फिर ये है कि पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसके लिए बेहतर है। यहाँ पर बस मैं मीट वगैरह देख रही थी। मीट भी यहाँ से मैं ले चुकी हूँ पहले, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है
तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है इस मीट के साथ। तो फिर बस मैं देख रही थी यहाँ पर नगेट्स वगैरह, KFC चिकन होता है जिस तरीके से वो इन्होंने बनाकर लगाए हुए थे, मसाला वगैरह लगा हुआ था, लेकिन बस फिर मैंने वो भी नहीं लिए। यहाँ पर मैं केक्स वगैरह के सेक्शन में आई थी जो कि मेरा फेवरेट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। स्विस रोल है, ये किसी भी फ्लेवर में हो बहुत ज़्यादा यमी लगता है। तो मैं आती हूँ तो लाजमी ये लेती हूँ। इस टाइम पर भी बस मैंने ये लिया। चलिए जी, मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो मैं करके आई हूँ। ये मैंने राइस लिए हैं अलबाशा के, मैं यही यूज़ करती हूँ और इस जैसे मैं कहती हूँ कोई राइस नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये। वैसे ये आपको 50 रियाल में मिलता है, लेकिन इस टाइम पे ये 20 रियाल में लगा हुआ था, तो फिर मैंने इस तरीके के 3 पैकेट्स ले लिए हैं। 5 kg का है ये एक पैकेट। साथ ही मैंने तिहामी के लिए क्रूसॉन वगैरह लिए हैं जो कि प्रीसा ने हमला करके फाड़ दिया हुआ है इसका पैकेट। सही है। ये देखिए, ये रस्क लिए हैं जी, थोड़ी बहुत मंचिंग करने के लिए। साथ ही ये ऑयल लिया है, नवरत्ना का है शायद, और कूलिंग ऑयल है। ठीक है, सर में दर्द हो, आपके गर्मी लगी हुई हो तो लगा सकते हैं। हस्बैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको अक्सर गर्मी लगी हुई होती है, तो बेहतर है कि उनको लगा दिया जाए और वो ठंडा ठंडे कूल हो जाए। इसके साथ बड़े के साथ एक छोटा जो है फ्री में था। साथ ही ये ब्रशेज़ हैं जी, ओरल बी के, मैं यही यूज़ करती हूँ। मेरा जो ब्रश है थोड़ा ख़राब हो रहा था क्योंकि 2-3 माह हो गए थे उसको यूज़ करते हुए, फिर मैंने ये ले लिया। साथ ही ये जो पाउडर हैं ये लिए हैं मैंने, एनचेंटर के हैं ये, तो 4 पीसेस लगे हुए थे इसके 20 रियाल में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफ़र लगी, फिर मैंने ये भी ले ली। ऑफ़र देखकर ये है कि ना भी कुछ लेना हो ना फिर भी लिया जाता है, इसको कहते हैं जी फजूल खर्ची। सही है। यहाँ पर ये सोप लिया था मैंने, साथ में ये मेरा जो प्राइमर है, हेयर प्राइमर, ये ख़त्म हुआ था, फिर मैंने पैंटीन का ये लिया। ये बहुत अच्छा है, अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किया तो ले सकते हैं। प्राइस भी इसकी ये है कि इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा है। साथ में मैंने क्रीम चीज़ ली है और क्यूब्स वाली। साथ में मैंने, आपको पता है कॉफ़ी में मैं जो है क्रीम यूज़ करती हूँ, व्हिपिंग क्रीम, वो ली है। साथ में चेडर चीज़ के स्प्रेड लिया है, बच्चों को लगा कर देने के लिए, हस्बैंड भी खा लेते हैं। साथ में मैंने एग्स लिए थे जो मैं आधे बना चुकी हुई हूँ। बच्चे आज दोनों मेरे साथ हैं तो उनकी भरपूर कोशिश है कि हम लोग भी वॉइस ओवर कर लें मम्मा के साथ। सही है। ये देखिए, अब बस प्रीसा के लिए यहाँ पर जूसेस वगैरह लिए थे, मुख्तलिफ फ्लेवर में है क्योंकि वो शौक़ से पीती है। रोज़ तो हाँ मैं ये नहीं देती हूँ, कभी कभी उसको देती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो बस फिर जूसेस वगैरह लिए थे उसके लिए। और जी मैंने अपने लिए लबना लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अक्सर मैं जो है ब्रेड पर ये लगा कर खा लेती हूँ, मेरे लिए इजी भी रहता है। बच्चों के साथ ज़ाहिर है नाश्ता बनाना मुश्किल भी बहुत होता है, तो कॉफ़ी और ब्रेड के साथ मैं ये लबना ले लेती हूँ और मज़ेदार नाश्ता मेरा हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो है मिक्स्ड पिकल लिया है, ये मेहरान का है, इतना ज़्यादा खैर अच्छा नहीं है क्योंकि बड़े साइज़ में मुझे वहाँ पर इस टाइम पे नहीं मिला, नेशनल का लेती हूँ मैं। ग्रोसरी करने गई थी तो शॉपिंग जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह मुझे वहाँ पर इतने फ्रेश नहीं मिले, तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो जी अलराया भी साथ ही चलते हैं। बस फिर हम लोग वहाँ पर गए। ये दूसरी शॉपिंग है जो मैं अलराया से करके लाई हूँ। कुकर के ओट्स लिए हैं मैंने और साथ में पीनट बटर लिया है, लेमन है और पीच है, आड़ू मेरे फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, और कुकम्बर वगैरह लिए हैं और साथ में भिंडी ली है। वहाँ पर ये है कि जो पॉलीथीन बैग होते हैं जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाली जाती हैं शायद ख़त्म थे क्योंकि हम रात में गए थे, लेट हो गए थे काफ़ी, तो फिर इसी तरह उन्होंने ये दूसरे बैग्स दिए थे, शॉपिंग बैग्स, फिर इसमें डालकर हम लोग ये चीज़ें लाए हैं। वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बच्चों के साथ थी, हामी जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, फिर मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। अगली बार जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। बच्चों के लिए फ्राइज़ लिए हैं कि कभी कभी उनको फ्राई करके दे दिया जाए। साथ में ऑरेंज लिए थे मैंने और यहाँ पर दही लिया है,
क्योंकि ये मैं भूल गई थी लूलू से लेना। अब ये नेक्स्ट डे है, हम लोगों ने जाना था जी बच्चों के चाचू के घर। फिर यहाँ पर मैं बस उनके कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों के कपड़े जो हैं मैचिंग होने चाहिए। और फैंसी कपड़े ले तो लो, ईद वगैरह पे तो ज़ाहिर है फैंसी कपड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है फिर बाद में डलते नहीं हैं, तो फिर इतना ज़्यादा कहीं आना जाना भी नहीं होता है। फिर ये जो है कपड़े परीसा के छोटे हो रहे थे, फिर मैंने सोचा यही पहना दिए जाएँ, क्योंकि बच्चे घर में चाहे जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन लें, लेकिन बाहर जाएं तो पता चलना चाहिए जी बच्चे आए हैं। हाँ, मुझे यही होता है कि हर चीज़ इनकी मैचिंग हो। तो इस टाइम पे बस मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही थी। ये प्रीसा का छोटी ईद का ड्रेस है जो उसने एक बार सुबह में पहना था बस 2-3 घंटे के लिए, तो मैंने ये निकाला कि ये पहन लेगी। तिहामी का ये मैं अभी लाई हूँ, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके मैंने वाइट शूज़ निकाले हैं, क्योंकि अपने से ज़्यादा जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चों की फ़िक्र होती है कि बच्चों को क्या पहनाया जाए, उनकी मैचिंग होनी चाहिए। तो बस फिर यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े ड्रेसेस वगैरह निकाले हैं, बस अब इनको प्रेस करूँगी और फिर साथ ही मैं इनको पहनाऊँगी। बच्चों को बस ये हो रहा था मैडम परीसा को कि मुझे दे दिए जाएँ, बहुत मुश्किल से उसके चाचू ने उसको पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर बस मैं उसके लिए वीडियो तैयार कर रही थी, उसके लिए कह रही हूँ, सॉरी आप लोगों के लिए। ये देखिए जी शूज़ गायब हैं। यहाँ पर बस मैं अपना बैग पैक करूँगी बच्चों का, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर नहीं है इनके चाचू का घर, तो बस थोड़ी ही चीज़ें मैंने लेकर जानी थी, इसलिए मैं बस हैंड बैग में ये चीज़ें डालूँगी। डायपर वगैरह हैं इनके, और साथ में वेट टिश्यूज़ हैं और ड्राई टिश्यू हैं, और तिहामी का जो है दूध है एक फीडर में बना कर लेकर जा रही हूँ, ताकि रास्ते में अगर रोने लग पड़े तो फिर उसको दे दिया जाए। साथ में मैंने उसका मिल्क रख लिया इस तरीके से 2 फीडर के लिए एक्स्ट्रा। साथ में बस सैनिटाइज़र रखा है, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है तिहामी साहब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। पीछे आपको मैडम परीसा भी नज़र आ रही होगी। बाबा इनके आ जाने में लेट हो गए थे, तो फिर बच्चों ने जो है, अभी मैंने सारी चीज़ें समेटी थी, टॉयज़ वगैरह फिर से बिखराए हुए थे, तो जाते हुए बस मैं ये भी समेट कर जाऊंगी ताकि घर वापस आऊँ तो घर जो है वो साफ़ सुथरा मिले। लेकिन इस टाइम पे ये है परीसा मैडम खेलती फिर रही थी, तो फिर मैंने अभी कुछ भी नहीं समेटा है। कि यहाँ पर बच्चों के चाचू उनके लिए पेस्ट्रीज़ वगैरह लाए हुए थे, क्योंकि बच्चे जो है शौक़ से खा लेते हैं। फिर ये होता है कि मैं रोज़ भी नहीं देती हूँ, हफ्ते में एक बार इस तरह की चीज़ें देती हूँ अनहेल्दी। ज़ाहिर है बच्चों को जो आदत डाल दूँगी फिर वही डल जाएगी, तो बेहतर है कि बच्चों को हेल्दी आदतें डाल ली जाएं। लेकिन ये है ज़ाहिर है बच्चे हैं, पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो बस फिर अब मैं इन दोनों को ये खिलाऊँगी पेस्ट्रीज़ वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग इसके चाचू के घर जाएंगे। वहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कहीं जाकर भी हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते रहें। अच्छा जी, आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और यहाँ देखिए जी परीसा मैडम जो है तैयार हो चुकी हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। बच्चे जो हैं तैयार होकर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। यहाँ पर जो है ये वीडियो भी बनवा रही थी बड़े शौक़ से। ये देखिए जी इसकी बैंगल्स जो हैं यहाँ पर खड़ी हुई है, मुझे दिखा रही थी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।